हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू, आप सभी का दोस्त। आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ वर्ष 2018 का इंजीनियरिंग ड्राइंग का एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर को मैंने डाउनलोड किया है भारत स्किल्स की ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से जाकर के आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो और खुद से चेक कर सकते हो कि इस क्वेश्चन पेपर में किस तरह के सवाल आए थे। तो आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब की बार जो आईटीआई के एग्जाम हो रहे हैं तो उनमें जो क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग के वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर में पूछे जा रहे हैं और एमसीक्यू टाइप वहां पे प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसे में जो क्वेश्चन है वो पुराने क्वेश्चन पेपर से भी लिए जाते हैं और कुछ प्रश्न नए भी बनाए जाते हैं। तो अब की बार आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू क्वेश्चन पर जो है ज्यादा फोकस करना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया गया है द प्लेन स्केल रिप्रेजेंट डैश यूनिट, यानी कि जो समतल पैमाना होता है यानी कि जो फुटा होता है सिंपल शब्दों में, तो जो फुटा होता है वो कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें केवल 2 यूनिट दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे आपका सही होगा। 2 कैसे होती हैं? आपने देखो जो आपका फुटा होता है उसमें एक तो होता है वही सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर जो है मिलके बनता है 10 mm से। ठीक है, तो मतलब यूनिट कितनी हो गई? एक सेंटीमीटर और mm, तो 2 यूनिट वो दिखाता है। तो प्लेन स्केल यानी कि जो समतल पैमाना होता है वो कितने तरह की इकाइयों को प्रतिनिधित्व करता है? वो 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, BIS स्टैंड फॉर। BIS का पूरा नाम क्या है? BIS का मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2H पेंसिल इज हार्डर देन। तो H का मतलब होता है हार्ड, और इसके आगे जो नंबर हम लिखते हैं वो उतनी ज्यादा हार्ड होती जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हार्ड पेंसिल कौन सी है? सबसे ज्यादा हार्ड पेंसिल होगी 6H। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि जो 2H पेंसिल है वो किससे ज्यादा हार्ड है, 2H पेंसिल जो है किससे कठिन है। तो 2H जो पेंसिल है वो किससे ज्यादा कठिन है, किससे ज्यादा हार्ड है, यानी कि 2H से कम हार्ड पेंसिल हमें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि H का जो नंबर होता है वो जितना ज्यादा होगा वो पेंसिल उतनी ज्यादा हार्ड होगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी भी बताया है। तो सबसे कम हार्ड पेंसिल कौन सी होगी? वो होगी ऑप्शन सी। एच नाम की जो पेंसिल है वो सबसे कम हार्ड है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। और यहाँ पे अगर मैं हार्डनेस के अनुसार क्रम बनाऊं तो एच से ज्यादा हार्ड कौन सी होगी? एच से ज्यादा हार्ड होगी 1H, उसके बाद फिर 2H, उसके बाद फिर 3H। इस तरह से हार्डनेस जो है बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश इज यूज टू ड्रॉ ओनली हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो इनमें से किसका इस्तेमाल सिर्फ क्षैतिज रेखाएं बनाने के लिए किया जाता है? क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरह की क्षैतिज जो लाइनें होती हैं उनके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इस तरह की लाइनें बनाने के लिए हम जो है टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। टी स्क्वायर का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से करते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक ड्राइंग बोर्ड है, तो टी स्क्वायर आपने देखा होगा, टी स्क्वायर इस प्रकार से होता है। उसका एक जो है इस तरह से हेड होता है जिसे हम स्टॉक भी बोलते हैं, और एक होता है इस तरह से ब्लेड। तो इसको जो है यहाँ पे इसके साथ में इस तरह से लगाया जाता है, इस तरह से ये इसका स्टॉक यहाँ पे लग जाता है और ये इसका ब्लेड होता है, और फिर इसके सहारे यहाँ पे इस प्रकार से लाइनें खींची जाती हैं। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फिक्स ड्राइंग शीट ऑन द ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो ड्राइंग शीट होती है उसको फिक्स करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम पिंस का भी इस्तेमाल करते हैं, थंबनेल पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लिप्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इन सभी का ऑल ऑफ दिस इसका सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है नॉर्मली वुडन ड्राइंग पेंसिल आर डैश इन क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो लकड़ी की पेंसिल होती है तो उनका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? तो उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हेक्सागन होता है, यानी कि षटकोणीय होता है। आपने देखा होगा स्कूल में आपने जो पेंसिल यूज की है उसका डिजाइन, जो उसका लुक थी वो कैसे होती थी? वो इस तरह से होती थी, इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से 6 कॉर्नर होते थे उस पेंसिल के अंदर। तो ये क्या है? ये हेक्सागन होता है। ठीक है, वो पेंसिल जो है षटभुज क्रॉस सेक्शन में होती थी। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही है। सातवां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ऑफ वुड पेंसिल इज यूज्ड फॉर स्ट्रेट लाइन। तो सीधी रेखाएं खींचने के लिए लकड़ी की जो पेंसिल होती है उसके किनारों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किस तरह की पेंसिल का इस्तेमाल हम जो है सीधी लाइनें खींचने के लिए करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉनिकल शेप पेंसिल का। कॉनिकल का मतलब होता है शंकु आकार, शंकु आकार इस प्रकार से होता है, और आपकी पेंसिल भी जो है आपने देखी होगी वो इसी प्रकार से होती है आगे से। तो ये शंक्वाकार होती है, और शंकु को इंग्लिश में कॉनिकल कोन कहते हैं। तो इस तरह का पॉइंट होना चाहिए अगर हमें जो है कोई भी लाइनें खींचनी है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, हॉरिजॉन्टल लाइन इज ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइनें, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं इस तरह से, क्षैतिज रेखा होती है। तो वो जो रेखा होती है वो किसके समानांतर खींची गई रेखा होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं प्लम्बाब। प्लम्बाब क्या होता है? आपने देखा जो राजमिस्त्री होता है जो दीवार की सीधाई को मापता है, ठीक है,
जो दीवार की सीधाई को मापता है यंत्र क्या होता है, वो होता है प्लम्बाब। तो ये नहीं होगा, ये जो है वर्टिकल पैरेलल लाइनों को मापता है, तो ये नहीं होगा। अर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि अर्थ जो है आड़ी टेढ़ी होती है, बिल्कुल एक समान नहीं होती है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। इंक्लाइंड प्लेन, ये भी गलत होगा। ऑप्शन डी है स्टील वाटर, तो ये बिल्कुल सही होगा। स्टील वाटर का मतलब है स्थिर पानी, ठीक है, यानी कि एक पानी जो कि ठहरा हुआ पानी होता है। आपने देखा जो ठहरा हुआ पानी होता है वो ऊपर से बिल्कुल इस तरह से समतल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो जो समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं वो उस हॉरिजॉन्टल स्टिल वाटर यानी कि ठहरे हुए पानी के समानांतर जो खींची गई रेखा होती है वो आपकी बिल्कुल समानांतर रेखा होती है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द ड्रॉइंग शीट इज सो फोल्डेड दैट इज ऑलवेज ऑन द टॉप। ठीक है, मतलब ड्राइंग शीट को जब फोल्ड किया जाता है, उसको मोड़ा जाता है, तो सबसे ऊपर हमें क्या रखना होता है। तो ड्राइंग शीट को जब हम मोड़ते हैं तो सबसे ऊपर हमें किस चीज को रखना होता है, सबसे ऊपर हमें उस जानकारी को रखना होता है जिसके ऊपर सारी जानकारी लिखी हुई हो। तो उस पेज को सबसे ऊपर हमें रखना होता है, और वो जानकारी कहाँ पे लिखी जाती है, वो लिखी जाती है टाइटल ब्लॉक के अंदर। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है। 10वां प्रश्न है, राइटिंग ऑफ टाइटल्स नोट्स एक्सेट्रा ऑन ए ड्राइंग इज कॉल्ड। ड्राइंग शीट के ऊपर जो भी हम टाइटल वगैरह लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लेटरिंग, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। 11वां प्रश्न है, 420 बाई 594 mm विड्थ बाई लेंथ, यानी कि 420 mm चौड़ी और 594 mm लंबी जो ड्राइंग शीट होती है उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस नाम से जो है जाना जाता है। तो इस साइज की जो ड्राइंग शीट होती है, मैंने आपको बताया था कि 2017 का एक क्वेश्चन पेपर था, उसमें भी ये सवाल था, 2018 के पहले वाले क्वेश्चन में भी था, और ये 2018 का मैं ये दूसरा क्वेश्चन पेपर कर रहा हूँ, तो इसमें भी ये प्रश्न आया। तो तीनों क्वेश्चन पेपर्स में जो है ये सवाल आया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। इस साइज की जो ड्राइंग शीट होती है वो होती है A2 साइज की, और A2 साइज की ड्राइंग शीट सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। 12वां प्रश्न है, द डैश लाइन शुड बी टर्मिनेटेड विद ए डॉट और एन एरो हेड। तो कौन सी लाइन को डॉट या एरो हेड के साथ समाप्त किया जाना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने इस तरह से एक रेखा जो है यहाँ पे खींच दी, और इन्होंने कहा है कि इस लाइन को एरो हेड यानी कि एरो हेड, ठीक है, तीर कमान जैसा निशान जो है इसके यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरह की जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीडर लाइन, या फिर हम इसको डायमेंशनल जो है लाइन भी कह सकते हैं। डायमेंशनल लाइन यानी कि ये हमें दिशा बताती है। तो इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, ठीक है, मतलब हमारा नेतृत्व करती है कि जो नेता होता है, जो लीडर होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है भाई, रास्ता दिखाता है, नेता होता है, तो इस तरह का सिंबल आपको जो है रास्ते ही दिखाते हैं। तो ये क्या है, ये लीडर लाइन है। अगला प्रश्न है, द साइज ऑफ लेटर इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स। तो किसके द्वारा अक्षर के आकार का वर्णन किया जाता है। तो हमने कोई भी अक्षर लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक मैंने लिखा ये ए, और एक मैंने लिखा एक ये पढ़ा है, ठीक है, तो इनका साइज क्या है, तो इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे। तो साइज जो होता है ड्राइंग के अंदर, वो अक्षरों की हाइट के अनुसार मापा जाता है, ठीक है, उनकी हाइट के अनुसार जो है अक्षरों को पहचाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हाइट के अनुसार जो लेटर होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अगला प्रश्न है, अ स्केल वेयर द रेशियो इज लार्जर देन 1/1, ठीक है, तो मतलब एक स्केल दिया गया है जहां पे इन्होंने बताया कि जो अनुपात है वो 1:1 से क्या है, ज्यादा है। तो उस तरह के स्केल को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने जो है एक चीज को मापा, उसका साइज है 1 सेंटीमीटर, और इसके अनुपात में मैं आपको यही बताऊंगा कि इसका साइज कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। स्केल जो फुटा होता है वो तो हमें यही बताएगा। किसी ने कहा है कि वो 1:1 से बड़ा है, यानी कि ज्यादा वैल्यू दिखा रहा है, ज्यादा बता रहा है, तो वो किस प्रकार का पैमाना होगा, वो होगा बढ़ा हुआ पैमाना। तो उसे हम एनलार्ज्ड स्केल कहेंगे, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है, क्योंकि वो 1:1 से जो है ज्यादा वैल्यू बता रहा है। वो या तो 1:1.5 बताएगा या फिर 1:2 बताएगा। तो वो 1 से क्यों है, ज्यादा है, तो ज्यादा के बारे में हम जो है बढ़ा हुआ पैना यानी कि एनलार्ज स्केल उसको कहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट, और बाकी के जो बचे हुए प्रश्न है इस क्वेश्चन पेपर के, उनके सॉल्यूशन मुझे अभी नहीं मिले हैं। जैसे ही मुझे उनके सॉल्यूशन मिलेंगे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें PDF के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का जो वीडियो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।